जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज द्वादशी तिथि है। शततिला एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन पारण अवश्य करना चाहिए, तभी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत किया है उन्हें द्वादशी के दिन पारण अवश्य करना चाहिए और पारण करते समय कुछ कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे द्वादशी के दिन एकादशी के पारण की कुछ कथाएं, जिसमें आपको तुलसी माता की कथा, लक्ष्मी माता की कथा सुनाऊंगी। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि की जय हो, तुलसी माता की जय हो। एक परिवार में ननद भाभी रहती थी। ननद तुलसी की बहुत सेवा करती थी, जिससे भाभी नाराज रहती थी और गुस्से में उससे कहती थी कि तेरी शादी में तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुलसी ही तुझे दहेज में दूंगी। इस पर ननद मुस्कुरा देती। निश्चित समय पर ननद का विवाह हुआ और बारात घर पर आई तो भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का एक गमला फोड़ दिया और ननद की गले में मंजरी की माला डाल दी। लेकिन यह क्या चमत्कार हो गया, जब तक कोई समझ पाता गमले के टुकड़े स्वादिष्ट व्यंजन बन गए और मंजरी की माला सोने की माला में बदल गई। ससुराल वालों ने इस भगत पर प्रसन्नता व्यक्त की। भाभी को तुलसी का महत्व समझ में आ गया। इधर भाभी ने अपनी बेटी से कहा कि तू अपनी बुआ की तरह तुलसी की पूजा किया कर, लेकिन बेटी का मन नहीं लगता। लड़की की शादी के समय भी उसने खाने के लिए गमला फोड़ दिया, किंतु इस बार बड़े आश्चर्य की बात हुई और मिट्टी का गमला मिट्टी ही बनी रही। बाराती भूखे पेट ही उनकी आलोचना करते हुए लौट गए। काफी समय के बाद भाई को अपनी बहन की याद आई तो अपनी बहन से कहा कि कुछ सामान दे दो। पत्नी से कहा कि कुछ सामान दे दो। बहन से खाली हाथ मिलने नहीं जाना चाहिए। उसने एक झोले में थोड़ा सा ज्वार भरकर देते हुए कहा कि घर में यही है, ले जाओ। बहन के घर पहुंचने के पहले उसे एक गौशाला दिखी तो गायों के सामने उसने ज्वार का झोला उलट दिया, जिस पर गोपालक ने कहा कि गाय सोना मोती नहीं खाती है, इसे क्यों डाल रहे हो। ज्वार के दाने के सोना मोती बनने पर उसने उसे बटोरते हुए पूरी बात सच सच बता दी। भाई को देखकर बहन बहुत ही प्रसन्न हुई। वापसी में यह बात उसने अपनी पत्नी को बताई तो वह भी तुलसी की पूजा करने लगी। तो हे तुलसी माता, जैसे ननद को अपनी भक्ति में विश्वास था, ऐसे ही सबको अपनी भक्ति में विश्वास रहे। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। अब सुनते हैं बुढ़िया माई की भक्ति की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठा में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा साज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो। तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी। तब भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो यह बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठा में बास ले,
चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। तो हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति मिली वैसे ही सबको देना। अब सुनते हैं लपसी तपसी दो भाइयों की कथा। इस कथा को सभी व्रत कथा के बाद अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए, तभी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। एक समय की बात है, लपसी तपसी नाम के दो भाई थे, जिनमें तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। तो वहीं उसका भाई लपसी प्रत्येक दिन सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर भोजन करता था। एक दिन किसी कारण दोनों भाई में लड़ाई हो गई। तपसी का कहना था कि मैं बड़ा हूँ और लपसी बोला मैं बड़ा हूँ। दोनों लड़ ही रहे थे, इतने में वहाँ नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि आप दोनों क्यों लड़ रहे हो। तब उन दोनों ने अपनी लड़ाई की वजह बताई। दोनों ने नारद जी से पूछा, आप ही बताइए हम दोनों में कौन बड़ा है। नारद जी ने कहा, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, लेकिन इस बारे में आपको जरूर बताऊंगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी आए तो उन्होंने एक एक कीमती अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपसी ने तुरंत ही अंगूठी अपने घुटने के नीचे छिपा ली और सोचने लगा कि अब मुझे खूब धन मिलेगा, जिससे मैं यज्ञ करूंगा और अपने आप ही बड़ा हो जाऊंगा। लपसी ने जब अंगूठी देखी तो वो सोचने लगा कि इसे अगर मैं अपने पास रखूंगा तो कोई भी आकर मेरी गर्दन काट देगा। ऐसा सोचकर लपसी ने वो अंगूठी फेंक दी। फिर नारद जी ने तपसी से पूछा कि तेरे घुटने के नीचे क्या है। तपसी ने अपना घुटना उठाया तो वहाँ अंगूठी निकली। तब नारद जी ने कहा कि इतना भजन भाव करने के बाद भी तेरे मन में लालच है, इसलिए तेरे से तो लपसी ही बड़ा है और अब तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। तब तपसी बोला, नारद देव जी, मेरी ये आदत कैसे छूटेगी और मेरा पाप कैसे उतरेगा, इसका कोई उपाय बताइए। तब नारद भगवान ने कहा कि जो भी स्त्रियां व्रत रखेंगी और अगर वे तुझे अपना पुण्य देंगी तभी यह पाप उतरेगा। तपसी ने कहा कि कोई भी स्त्री मुझे अपना फल क्यों देगी। तब नारद जी ने कहा कि अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर बिना दक्षिणा के ही उसको विदा कर देता तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के लिए ब्लाउज नहीं देगा, साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो इसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति दीपक से दीपक जलाएगा तो भी फल तुझे मिलेगा। वहीं अगर कोई तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो भी फल तुम्हें मिलेगा। कहते हैं उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ लपसी और तपसी की कहानी पढ़ना भी अनिवार्य हो गई। तो प्रेम से बोलिए लपसी तपसी की जय हो। लपसी तपसी का फल लपसी तपसी को मिले और हमारी पूजा पाठ का फल हमें मिले। तो सभी विष्णु भक्तों से मेरा अनुरोध है, यदि कथा अच्छी लगी है तो कथा को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय हो या श्री हरि की जय हो अवश्य लिखें। साथ ही यदि अभी तक मायरा बॉयज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही या अभी ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।